शायद आपको नहीं पता हो कि हैवी धांधली, ओपनली चीटिंग हुई है या डकैती हुई है। लोकतंत्र के नाम पर ठोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, लोकतंत्र को बर्बाद किया गया है। और कहाँ मर गया वो हमारा इलेक्शन कमीशन, कौन सा सस्ता नशा करके पड़ा हुआ है। शायद आपको नहीं पता होगा मेरे भाइयों और बहनों, रात 1 बजे इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बताया कि 40 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है, काउंटिंग जारी है। 50 लाख के करीब वोट अभी गिने जाने हैं और हमारे भक्तों के भगवान अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पक्के झुटलर, वो 11:58 पर अपनी आईडी से, पीएमओ आईडी से एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं बधाई हो, हम जीत गए, एनडीए जीत गई। यानी 1 घंटे पहले ही, रिजल्ट आने से 1 घंटे पहले ही ये अनाउंसमेंट कर देते हैं जीत का। सेम टू सेम चाचा ट्रंप वाली पॉलिसी अपनाई इन लोगों ने। जैसे ट्रंप ने 1 दिन पहले अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी थी और कहा था मैं जीत गया। शायद आपको नहीं पता हो मेरे भाइयों और बहनों, अमेरिका में नहीं, यूरोप के तमाम बड़े ममालिक में बैलेट पेपर यानी कागज़ पे इलेक्शन होता है। और जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, लोगों ने डाक से अपने वोट भेजे हैं, डाक से। और हमारे भारत में कैसे इलेक्शन होता है? मशीन से, क्योंकि इनको पता है मशीन से बेईमानी करी जा सकती है और करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने हैक नहीं करी, हमने जैक नहीं करी, हमने टैक नहीं करी। आप खुद सोचिए, जब मंगल ग्रह पे लगाया गया सैटेलाइट धरती से ऑपरेट करा जा सकता है, तो बिहार में रखी हुई मशीन दिल्ली से ऑपरेट कैसे नहीं हो सकती? और हम तो कह ही नहीं रहे कि चलो तुमने धांधली करी नहीं करी, हमने ये कहा था कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। अब के डेमोक्रेसी खत्म हो गई, कत्ल कर दिया गया। मैं चिल्ला चिल्ला के 5 महीने से आपसे बोल रही हूँ कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। भारत में डेमोक्रेसी नाम की कोई चिड़िया बाकी नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है कि हम लोकतांत्रिक देश भारत में रहते हैं। नहीं, हम हिटलर शाही में रहते हैं, हम झुटलर शाही में रहते हैं। और ये कसूर आपका है, हमारी अपोजिशन का है। मध्य प्रदेश में जैसे आपने देखा होगा कि 13 कांग्रेसी एमएलए की सदस्यता रद्द कर दी गई। 13 एमएलए थे मध्य प्रदेश में जिनको अयोग्य घोषित कर दिया। करने वाले कौन थे? यही बीजेपी की सरकार। दोबारा री इलेक्शन हुआ और बीजेपी फिर भारी बहुमत से आ गई। सवाल ये उठता है, जब इतनी खुली बेईमानी चल रही है तो फिर क्या जरूरत है इलेक्शन होने की? क्या जरूरत है हमें अपोजिशन की? फिर ये हिटलरी काफ़ी है आपको? क्यों हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए इस इलेक्शन के नाम पर पानी की तरह बहाते हैं? जब रिजल्ट यही आएगा, बेईमानी इसी तरह होगी, ईवीएम पार्टी ही जीतेगी। बीजेपी का नाम आज से ईवीएम पार्टी रख दीजिए आप। ये बीजेपी पार्टी नहीं है, ये ईवीएम पार्टी है। मतलब बेईमानी की इंतहा देखिए कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि रिजल्ट नहीं आया 1 बजे और हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम जीत गए। इससे भारी बेईमानी, इससे बड़ा धोखेबाजी हो ही नहीं सकती। कहाँ मर गए वो लोग जो बात बात पे चिल्लाते थे? सब कह रहे हैं हाँ बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। सवाल ये उठता है, एक्शन कौन लेगा? कौन लेगा एक्शन इसके खिलाफ? कौन कार्रवाई करेगा? तमाम मशीनें भागते हुए नजर आ रहे हैं, ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, धोखेबाजी नजर आ रही है, आरजेडी का बटन गायब नजर आ रहा है। तो कौन लोग हैं वो भारत के उच्च कोटि के या पढ़े लिखे जो एक्शन लेंगे? फिर आप कह देंगे नहीं चलो अगली बार देखेंगे। ये सन 2024 की तैयारी थी और मैं तो आपसे 12 महीने से कह रही हूँ कि भारत में आपसे वोट करने की आज़ादी छीनी जा रही है। और बिहार में बीजेपी ने और नीतीश बाबू ने ये साबित कर दिया कि भारत में आपसे वोट करने की आज़ादी छीनी नहीं जा रही बल्कि छीनी जा चुकी है। आपने वोट दिया, बिहार की जनता ने वोट दिया, पप्पू यादव जी को दिया, ओवैसी को दिया या फिर आरजेडी को दिया और कांग्रेस को दिया, लेकिन वोट कहाँ गए? सारे के सारे कमल में। आपकी भूल, कमल के फूल को वो वोट सारे के सारे ट्रांसफ़र हो गए। और कमाल की बात, जो नीतीश बाबू पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा बहुमत से आए थे, 90 सीटें ली थी, वो 40-45 पे सिमट कर रह गए। और इस बार बीजेपी ने वहाँ भारी बहुमत हासिल करा या छीन लिया या लोगों के हलक से उनका वोट निकाल के अपना कमल का ठप्पा लगा दिया। तो ये गलती आपकी है।
बंद करिए, करिए बाइकॉट। हमें चाहिए ही नहीं इलेक्शन, हमें चाहिए ही नहीं अपोजिशन पार्टी। हमें क्या फ़ायदा? अपोजिशन पार्टी किस लिए होती हैं? ताकि जो हुकूमत आए उसकी गलत नीतियां हों तो वो अपोजिशन पार्टी उनको रिमाइंडर कराती रहे, उनको याद दिलाती रहे कि आप गलत हैं। अपोजिशन पार्टी पब्लिक के लिए खड़ी होती है, पब्लिक की तरफदारी करती है। अगर गवर्नमेंट मुद्दों से भटकना शुरू कर दे तो कहाँ है हमारी अपोजिशन? और कौन सी है हमारी अपोजिशन जो हमें फेवर करती हो? नहीं है कोई। और कितने जलील हैं ये गोबर भक्त, ये आरएसएस के पालतू गूंस कुत्ते, कितने बेशरम हैं कि बेईमानी करने के बाद भी सीना ठोककर कैसे आ जाते हैं, पोस्ट पर गालियां देते हैं, कैसे ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कैसे ये पटाखे जला रहे हैं, और कैसा है वो तवायफ मीडिया जिसके मुजरे मोदी मैनेजमेंट पे चलते हैं, बीजेपी मैनेजमेंट पे चलते हैं, आरएसएस मैनेजमेंट पे चलते हैं, नफरतों के मैनेजमेंट पे चलते हैं, भारत को पार्ट करने में, तोड़ने में, भारत की डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाने में चलते हैं। वो कितना बेज़मीर लोग हैं ये ईमान फरोश, ये 16 एंकर हैं कि जिनकी आंख में लिहाज का बाल नहीं। साफ पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को पता है कि बिहार में भारी धांधली हुई है, ईवीएम में भी हुई है, बैलेट पेपर में भी हुई है, मशीनें लेके भागे भी हैं, बटन भी गायब करे हैं आरजेडी के, और उसके बावजूद ये सेलिब्रेशन करके कह रहे हैं देखो हम जीत गए, हमने लालटेन को बुझा दिया। तुमने लालटेन को नहीं बुझाया, तुमने पब्लिक की आस्था को बुझा दिया, तुमने पब्लिक के जो एक जज्बात होते हैं उसके साथ खिलवाड़ करा। लॉकडाउन में आपके पास सिंगल पानी का पाउच नहीं था बिहार वासियों, और बिहार की तमाम कन्वेंसिंग हेलीकॉप्टरों में हो रही थी। एक एक बंदे ने, एक एक एमएलए ने 4-4, 5-5 करोड़ खर्च करा इलेक्शन में। तो क्या फ़ायदा हुआ? फिर भी तुम हारे, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें खर्च करने की? सरेंडर कर दो पूरा भारत कि नहीं हमें तो चाहिए नहीं, चलो भाई सब एडमिट कर लो ना, सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो जाओ ना। जब तुम्हारे सरों पर बीजेपी ही मुसल्लत होगी तो बीजेपी ही ज्वाइन कर लो ना पूरा भारत। 137 करोड़ लोग बीजेपी ही ज्वाइन कर लो, हमें ज़रूरत ही नहीं है पोजीशन की। फिर एमएलए अगर गलती करता है तो दौड़ा दौड़ा कर मारो, एक पार्टी बना दो ना, चलो ठीक है ये यही तो चाहते हैं, चलो बना दो, हमारा पैसा भी बचेगा, हमारे इलेक्शन के पैसे भी बचेंगे, हमारे जो ड्रामे हो रहे हैं, हमारे साथ मारपीट होती है या हमें इलेक्शन के नाम पे मारा जाता है, वोट के नाम पे मारा जाता है। अपोजिशन हमारी इतनी कमज़ोर, इतनी लाचार, इतनी बेसाखी वाली है कि इलेक्शन से 4-5 दिन पहले निकल कर आती है। तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी सारी पार्टीज़ की भारत में? वन पार्टी का राज बना लो यहाँ पर। जब यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस का गुंडा राज ही चलना है तो कबूल लो ना दिल से उस गुंडा राज को। वैसे भी तो तुमने दिमागी तौर पर कबूल लिया है। ये आपकी नाकामी है जो बिहार में देखने को मिली। सब कह रहे हैं बेईमानी हुई है, यहाँ से मशीन लेके भाग रहे हैं, वहाँ से मशीन लेके भाग रहे हैं, यहाँ पर हैक हो रहा है, वहाँ पर जैक हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई कौन करेगा?